सर दिल्ली पुलिस ने आज आदेश दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के यहाँ छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इसका मतलब ये है कि जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतना डर नहीं होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और ये सरकार निश्चित रूप से अब पतन की ओर चल पड़ा है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। करते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। इसी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगर नार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगर नार प्लांट तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निश्चितकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है। इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया, न चक्का जाम किए, न किसी को रोका है। शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया था और वो सफल हुए। जनता की आवाज कम से कम प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। और अभी भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथों पे नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाए। उतनी तो मांग है हमारी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पत्राचार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि ये निजी हाथों में बिकना चाहिए। कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की बात सुन ले। उन्होंने पत्र लिखा, विधानसभा में हम लोगों पारित किया, शासकीय संकल्प लाया। छत्तीसगढ़ यदि केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती, एनएमडीसी नहीं चला सकती, हमको दे दे, हम चला लेंगे। हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर है भिलाई में, उनके माध्यम से हम चला लेंगे। लेकिन वो बात भी अनसुनी कर दी गई। फिर एनएमडीसी के एमडी, चेयरमैन, सबसे हम लोगों ने बात की कि ये निजी हाथों में जाना चाहिए। भारत सरकार से पत्राचार किया, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी कर दी गई और उसका लोकार्पण किया गया। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। लेकिन ये निजी हाथों में ना जाए, ये मैं आश्वासन चाहता हूं, और इसी का विरोध है। और इसमें जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।